জম্মু কাশ্মীরে অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল অসাংবিধানিক নয় বলেই সোমবার রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, যত দ্রুত সম্ভব জম্মু কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে, পাশাপাশি বিধানসভা নির্বাচন করাতে হবে সেখানে। তার সময়সীমাও বেঁধে দিল সুপ্রিম কোর্টের ৫ বিচারপতির বেঞ্চ। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচন করাতে হবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে এই নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ টুইটে লেখেন, আমি হতাশ, তবে আশাহত হইনি, আমাদের লড়াই জারি থাকবে। कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसका मैं रिएक्शन और मैं उसके बारे में अपने ख्यालात डायरेक्ट मीडिया को दे देता, जिसके ज़रिए वो आप तक पहुंचा देते, लेकिन उन्हें मेरे घर आने की इजाज़त नहीं और मुझे यहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं, तो मजबूरन मुझे आज ये तरीका अपनाना पड़ रहा है। ৩৭০ ধারা বাতিল অসাংবিধানিক নয় সুপ্রিম রায়ের পর রাজ্যের আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুলাম নবী আজাদ বলেন, আমরা এই রায় হতাশ, কিন্তু এই রায় আমাদের স্বীকার করতেই হবে। जो यूनानिमस जजमेंट थी, ये सुनकर बहुत निराशा हुई, बहुत अफसोस हुआ। मैं शुरू से ही कह रहा था कि दो अदारे हैं जो इसका फैसला कर सकता है, एक पार्लियामेंट, मरकजी सरकार, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। जाहिर है मरकजी सरकार करती नहीं, उन्होंने तो आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, कानून बनाकर नया। अब ये आखिरी हमारी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनाई करे और इसका फैसला सुनाए। 3 महीने 4 महीने इस पर बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर, और मुख्तलिफ वकला ने अलग अलग पार्टीज़ को और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद जो आज यूनानिमस फैसला आया, उससे मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के सभी लोग, चाहे वो कश्मीर के हों या जम्मू सूबा के, वो खुश नहीं। শীর্ষ আদালতের রায় এবং নির্বাচন প্রসঙ্গে কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, কেন্দ্র যত দ্রুত সম্ভব জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচনের বন্দোবস্ত এবং পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করুক। राय थे 370 जब से ये देश में हमारे संविधान में शामिल हुई थी, उसी समय से ये टेम्पोररी के आधार पे हुई थी, ये टेम्पोररी एडहॉक मेजर। लेकिन उस समय ये 370 दिए गए थे, इसके पीछे जो कारण वो भी बताए गए थे। लेकिन सदन के अंदर बार बार हम ये गुहार लगाते आते थे कि इस एक स्टेट को अब भंग करके यूनियन टेरिटरी बना दिए, तो स्टेट की मर्यादा कब वापस जाएगी। ये कुछ दिन पहले भी सदन के अंदर ये मुद्दा हम लोग उठाए, ठीक है। और ये सदन के अंदर हमारे अमित शाह जी ये कह रहे थे बड़े जोर शोर से, सीना ठोक के, हम पीओ को कब्जे में लाएंगे। अभी बताए कब पीएको का कब्जे में लाएंगे। ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कम से कम इस चुनाव के पहले तो पीएको तो कब्जे में लाया करो। और तीसरी बात, कब चुनाव करोगे ये जल्दी बताओ। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের PDP প্রধান মেহবুবা মুফতি বলেন, আমাদের আশাহত হলে চলবে না, জম্মু কাশ্মীর অনেক উত্থান পতন দেখেছে, শীর্ষ আদালতের রায় আমাদের হার নয়, বরং ভারতের আদর্শের পরাজয়। हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला
ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ, गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं। দেশের শীর্ষ আদালতের এই রায়ের পর পিপলস কনফারেন্সের সহসভাপতি আব্দুল গনি ওয়াকিল বলেন, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, কারণ আমরা আশা করেছিলাম সুপ্রিম কোর্ট জম্মু কাশ্মীরের মানুষের সঙ্গে ন্যায় করবে। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिले आर्टिकल 370 के हवाले से, क्योंकि आर्टिकल 370 जो था ये किसी के ज़ाती मफाद के लिए नहीं था, ये मुल्क के मफाद के लिए था। क्योंकि आर्टिकल 370 शुरू से ही एक ब्रिज रहा है जम्मू कश्मीर और मुल्क के दूसरे हिस्सों के साथ, जो हमारी हम आहंगी थी, हमारा एक रिलेशन था, उससे जो हिस्टोरिकल इसकी बैकग्राउंड थी, इससे वो रिलेशन मजबूत बनता था और एक दूसरे के करीब, मेन स्ट्रीम के करीब जम्मू कश्मीर के लोग जाते थे, रहते थे। लेकिन बदकिस्मती से इस फैसले से जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। গত সপ্তাহে লোকসভায় জম্মু কাশ্মীর সংশোধিত পুনর্গঠন বিল এবং জম্মু কাশ্মীর সংরক্ষণ বিল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচনার সময় জম্মু কাশ্মীরে দ্রুত বিধানসভা নির্বাচন করিয়ে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান অধিকাংশ বিরোধী সাংসদ। জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়ে দিয়েছিলেন উপযুক্ত সময় সেখানে নির্বাচন হবে। তার দাবি 2019 সালে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের পরই উপত্যকায় পরিকাঠামোগত উন্নতি করা সম্ভব হয়েছে। मालूम ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे, धारा 370 खत्म होने के बाद 2021 में जम्मू कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ। 30 साल के बाद क्या परिवर्तन हुआ है पूछते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये परिवर्तन हुआ है। श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स बना, पुलवामा, शोपिया, बारामूला, हंदवाड़ा 4 नए थिएटर खुले, 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। जो फारूक साहब ने अंतिम देखा होगा, बाद में नहीं देखा होगा किसी ने, अब शूटिंग शुरू हो गई है और लगभग 100 मूवी थिएटरों के लिए बैंक लोन के प्रस्ताव आज बैंक में पेंडिंग है। ये मान्यवर इंडिकेटर है, थिएटर खोलने की स्थिति ही नहीं थी, क्यों बंद करने पड़े थे मुझे बताओ ना। ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर में कोई थिएटर पिक्चर देखना नहीं चाहता है, आराम से देखे जाते थे, मगर बंद करने पड़े थे। मान्यवर लगभग कहते थे कि क्या हुआ था कि 370 खत्म करना पड़ा। 45,000 लोगों की मृत्यु हुई है और मैं मानता हूं ये 45,000 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदार ये धारा 370 थी, जो नरेंद्र मोदी ने उखाड़ कर फेंक दिया। শীর্ষ আদালত এবং সংসদে কেন্দ্র আগেই জানিয়েছিল জম্মু কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা একটি সাময়িক সিদ্ধান্ত। নির্দিষ্ট সময়ে জম্মু কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই সেই প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, দিন দর্পণ।